अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड की तरफ चलते हैं सीधे। एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 3, 0, -1 एंड 2 एंड बी इज इक्वल टू 6 एंड 5, यानी दो मैट्रिसेस गिवन है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और दूसरे का ऑर्डर है 2/1, यानी देखिए इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जब भी दो मैट्रिसेस का हमने प्रोडक्ट लेना है तो हमने देखना है कि उनका ऑर्डर कंप्लीट है कि नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो इसका मतलब है हमने पहले चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो रूल क्या होता है कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज अगर इक्वल होंगी तो हम उसका प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो उसको करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे और दोनों के ऑर्डर लिख लेंगे। इसका ऑर्डर है 2/2 यानी 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 2/1 यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है। फिर अब देखें कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल है। ये मैंने ब्लू में इसको किया है क्योंकि पहले के कॉलम, क्योंकि ऑर्डर जब भी लिखते हैं पहले रो होती हैं और बाद में कॉलम। तो यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हैं, लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अब प्रोडक्ट लेने का रूल क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पे रूल रखा है कि यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्योंकि एक ही कॉलम है तो फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये देखिए रूल रखा हुआ है R1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। कैसे करेंगे देखें, ए बी इज इक्वल टू, पहले दोनों मैट्रिक्स ले लिए, ए का मैट्रिक्स आ गया, ये बी का आ गया। अब फर्स्ट रो यानी 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 से, यानी 3 को करेंगे 6 से और 0 को करेंगे 5 से, और बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। ये इसका रूल है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो में क्या है, -1 और 2, यानी -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 2 को 5 से। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 6 are 18 प्लस 0 5 are 0, तो 18 प्लस 0 करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर देखिए नीचे -6 प्लस 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये था कि किसी तरह जिस तरह से हमने कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है। अब बी और ए के लिए क्या करेंगे, चेक करते हैं। पहले बी को लिखते हैं, बी का मैट्रिक्स लिखे हैं 6 और 5, और फिर ए का मैट्रिक्स लिखे हैं 3 0 -1 एंड 2। देखें अब बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1, यानी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, और ए का क्या है 2/2। अब देखें पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, ये मैंने दोनों डिफरेंट कलर किए हैं, ये शो करें कि दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि ए में 1 कॉलम है और बी में 2 रोज हैं। इसका मतलब है पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल नहीं है। इट मीन्स द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सो लिखेंगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू number of rows in column A, that is why the product is not possible. Question number 3, find the product of, अगेन दो मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 और 4 0। सबसे पहले मैंने कहा था शुरू में, आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जब भी कोई ओपन मैट्रिक्स दिया हो जिसका नाम ना लिखो, सबसे पहले आपने उसका नाम रखना है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 10। अब ये देखें, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है, और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसलिए मतलब ये एक कॉलम है। इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। ये देखें 1/2 है ए का और 2/1 है बी का। तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल है, लिहाजा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और तरीकाकार क्या होगा, वही R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी R1 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में एक रो और एक कॉलम है, जैसे इस पर एक ही ऑपरेशन होगा। अब 4 1 4 प्लस 2 0 0, 4 प्लस 0 आंसर आ गया 4। पार्ट नंबर 2, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 इंटू 5 - 4। अगेन एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको भी वैसे करेंगे। पहले देखेंगे इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। दोनों में पहले के कॉलम और दूसरे के रोज इक्वल है, लिहाजा प्रोडक्ट ले लेंगे। रूल वही होगा जो ऊपर अप्लाई किया था कि
R1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 5 एंड -4। अब A भी निकालेंगे, A यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, बीच में प्लस का साइन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 और फिर उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देंगे। सो आंसर इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि बाकी दो पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं जो थोड़ा लंबा है, यानी उसमें 3/3 का या 3/2 का दिया होगा मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 5 ये देखें, दो मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें पहला का ऑर्डर है 3/2 यानी 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया है वो 2/2 है यानी इसमें 2 रोज हैं और फिर ये देखें 2 कॉलम्स हैं। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। पहले का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे का है 2/2। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हैं, लिहाजा प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हम इनके नाम रखेंगे। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को A और सेकंड मैट्रिक्स का नाम रख देंगे हम B, क्योंकि इनका पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल है, लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ये देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यानी पहले मैट्रिक्स की R1 को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R1 मल्टीप्लाइड बाई C1 फिर R1 और C2, ठीक है। फिर इसी तरह R2 को C1 से फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को R1, सेकंड रो को R2 और थर्ड रो को R3 कहेंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को C1 और सेकंड कॉलम को C2, फिर R3 को C1 और फिर R3 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल्स हैं। अब आगे इसको हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। अब रूल वही होगा कि पहले फर्स्ट रो यानी R1 को C1 और C2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर R1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -4, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के बाद अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर 6 इंटू 5 बीच में प्लस का साइन -1 इंटू -4। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 2 0 ज़ा 0, तो 4 प्लस 0, फिर इधर हो गया 5 -8, फिर ये -4 3 ज़ा 12 प्लस 0, फिर ये -15 प्लस 0, फिर 6 4 ज़ा 24 और 0 1 ज़ा 0, फिर 6 5 ज़ा 30 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। 4 प्लस 0 होता है 4, 5 -8 है -3, -12 प्लस 0 हो गया -12, फिर -15, 24 एंड 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से एक और क्वेश्चन लिया मैंने पार्ट नंबर B, जिसमें हमने दो ऐसे मैट्रिक्स लिए हैं जिसका पहले का ऑर्डर है 2/3 यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जबकि तीसरे का ऑर्डर है 3/2 यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसलिए करवाऊंगा ताकि फिर ये आप कर लेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो ऑर्डर देखें 2/3 3/2, क्योंकि पहले की कॉलम दूसरे की रोज इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब रूल वही, पहले मैट्रिक्स का नाम रखें लेट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नाम B रख दिया। अब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे, वैसे ही AB। रूल क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पहले की रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, फिर R1 मल्टीप्लाइड बाई C2 यानी पहले का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर दूसरे की यानी सेकंड रो से R2 और C1, फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रूल वही होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये हो गया R1 और C1। फिर अब R1 और C2 का क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब R2 को C1 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर R2 और C2 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 एंड 6 इंटू 1। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 1 प्लस 6 और -3, फिर इधर आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 3, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 15 -6 एंड सो ऑन। फिर कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल देंगे। हमारा आंसर आ गया 4 13 13 एंड 34। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट। अब